क्या भारत एक ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा है या हम इतिहास की सबसे लंबी छलांग लगाने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया आज बारूद के ढेर पर बैठी है। मिडिल ईस्ट जल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इन सब के बीच भारत की धड़कनें तेज हुए हैं क्योंकि हम अपनी जरूरत का 89% तेल विदेशों से मंगाते हैं। अगर कल सप्लाई रुक गई तो भारत थम जाएगा। लेकिन दिल्ली के गलियारों में एक ऐसी योजना को हरी झंडी दे दी गई है जो दुनिया के तेल बाजारों में हलचल पैदा कर सकती है। नाम है समुद्र मंथन। बजट है 84,084 करोड़ और लक्ष्य है भारत के गहरे समुद्र से तेल के भंडार को निचोड़ लेना। ऐसे में आज अर्थ के इस मेगा एपिसोड में हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसे दुनिया ब्लैक गोल्ड की तलाश कहती है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, हमारे कमेंट सेक्शन में कई लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हम नए कुओं की खबर क्यों लाते हैं, क्या ये सिर्फ कागजी दावे हैं? तो सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। अब स्क्रीनशॉट के बाद देखिए आपकी शंका तो जायज, हम ये मानते हैं, लेकिन हमारी खबरें हवा में नहीं होती है। आज की ये मेगा रिपोर्ट भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के उस आधिकारिक ऐलान पर आधारित है जिसमें 84,084 करोड़ की नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। तेल की खोज कोई नल लगाना नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तपस्या होती है। हम आपको वो खबरें इसलिए बताते हैं क्योंकि यही वो कुएं हैं जो आने वाले समय में आपकी गाड़ी के पेट्रोल की कीमत तय करेंगे। हम आपको प्रमाण के साथ खबर दिखाते हैं क्योंकि भारत का भविष्य इन्हीं कुओं में छिपा है जिनकी खुदाई चल रही है और वीडियो आपके सामने चल रहा है। अब ये सब तो आपने जान लिया, लेकिन सवाल यह है कि 84,084 करोड़ का महाबजट वाला पैसा कहां जाएगा? देखिए, भारत सरकार ने 84,084 करोड़ को दो बड़े हिस्सों में बांट दिया है और चलिए हम बताते हैं ये पैसा कहां जाएगा। देखिए, पहला हिस्सा है 28,000 करोड़ का। ये समुद्र के सीने का डिजिटल एक्सरे है और इसे कहते हैं सिस्मिक डेटा। इनमें अत्याधुनिक जहाज समुद्र की गहराई में तरंगे भेजते हैं ताकि पता चल सके कि चट्टानों के नीचे तेल है या सिर्फ पानी। दूसरा हिस्सा 43,200 करोड़ का है। ये वो पैसा है जो ड्रिलिंग मशीनों और उत्पादन के लिए इस्तेमाल होगा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030-31 तक हम अपने समुद्रों का पूरा नक्शा तैयार कर लें। अब समुद्र मंथन की सबसे बड़ी खबर यह है कि ओएनजीसी ने आने वाले समय में 150 गहरे पानी के कुएं यानी डीप वाटर वेल्स खोदने की योजना बनाई है। अब आप कहेंगे कि ये क्यों बड़ा है, तो देखिए, एक गहरा कुआं खोदने का खर्च 500 करोड़ से 1000 करोड़ तक हो सकता है। 150 कुओं का मतलब है कि हजारों करोड़ का दांव और भारत सरकार को उम्मीद है कि इन कुओं से 600 मिलियन मीट्रिक टन तेल के बराबर संसाधन मिल सकते हैं। गहराई में ड्रिलिंग शुरू करना कोई आसान खेल नहीं है। हाल ही में ओएनजीसी की टीम ने प्लेटिनम एक्सप्लोरर पर MNDW जैसे वेल के लिए 84 इंच बिट प्रोट्रूजन की जांच की है। जरा सोचिए, समुद्र की लहरों के बीच हजारों फीट नीचे एक ड्रिल बीट को सटीक तरीके से पहुंचाना जहां दबाव इतना ज्यादा होगा कि लोहा भी चिपका दे। ये भारत के इंजीनियरिंग की वो चुप्पी है जो आने वाले समय में धमाका करने वाली है और यहाँ सुरक्षा और सटीकता ही सबसे बड़ा हथियार है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है। हमारा 88 से 89% तेल बाहर से आता है। जब हम आयात करते हैं तो हम सिर्फ तेल नहीं खरीदते हैं, हम अपनी मेहनत की कमाई यानी कि विदेशी मुद्रा जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं वो बाहर भेजते हैं। समुद्र मंथन के जरिए अगर हम 150 कुओं से तेल निकालने में सफल रहे तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, रुपया मजबूत होगा और हम खाड़ी देशों की दादागिरी से मुक्त हो पाएंगे। यह मिशन सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। लेकिन सवाल उठता है, सवाल यह है कि आखिर भारत को इस मिशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? चलिए अब यह सब आप आंकड़ों में समझिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है। वर्तमान में हमारा आयात कुछ इस प्रकार है जो आप अब ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे। रूस की बात करें तो रूस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर बन गया है, जिसकी हिस्सेदारी बढ़कर 35 से 40% से भी अधिक, हालिया आंकड़ों में 50% से अधिक है। हालिया कुल द्विपक्षीय व्यापार के मामले में अमेरिका और चीन के बाद रूस शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शामिल है और भारत के कुल आयात का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में रूस से ही आ रहा है। जुलाई 2026 में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़कर 27.8 लाख बैरल प्रतिदिन के ऑल टाइम रिकॉर्ड पर पहुंच गया, जो कुल आयात का 55% से अधिक है। बात करें इराक और सऊदी अरब की तो ये भारत के पारंपरिक और भरोसेमंद साथी हैं जो दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अमेरिका और यूएई की बात करें तो इन देशों से भी हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
हैं। संकट ये है कि हम हर साल करीब 150 बिलियन डॉलर विदेशी तेल पर खर्च कर देते हैं। ये पैसा भारत के टैक्स पेयर्स का है जो विदेशों में जा रहा है। अगर हम इसमें से थोड़ा हिस्सा भी बचा ले तो भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से दौड़ेगी। खैर दोस्तों, समुद्र मंथन भारत की ऊर्जा सुरक्षा की वो महागाथा है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। 84,000 करोड़ रुपए का ये निवेश जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन बिना जोखिम के कोई भी राष्ट्र महाशक्ति नहीं बन सकता है। समुद्र की गहराइयों में होने वाली ये खोजें भारत के कल की बुनियाद है। हम आपको ये खबरें इसलिए बताते रहेंगे ताकि आप भी जान सके कि आपका देश कहां निवेश कर रहा है और क्यों हर एक कुआं भारत के लिए एक नया मौका है। आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या साल 2030 तक भारत तेल के खेल में दुनिया को चुनौती दे पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए भारत तक का खास शो अर्थ। जय हिंद।